वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजमत सर में हम आपके लिए आज मैथमेटिक्स का आंसर की लेकर आए हैं आई सेक्शन का। आपका कोई भी सेक्शन रह सकता है, आप इनसे मैच करवा लें जल्द से जल्द। आपको कितना परसेंट ऑब्जेक्टिव आंसर सही हुआ, आपको 100% श्योर और सिक्योर आंसर दिया जा रहा है। 1 से लेकर के 100% मार्क्स तक का है, जिसमें से आपको मात्र 50 नंबर बनाना था। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, मतलब 64 का 2 का घातांक मांग रहा है। तो 2 पर पावर कितना होगा, 64 हो जाएगा, तो 6 पावर होगा। ऑप्शन नंबर सी, एक का ऑप्शन सी सही है। दूसरा नंबर पे है महत्तम समापवर्तक पी क्यू और गुना लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू बराबर होता है। तो फॉर्मूला है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब पी और क्यू गुना हो जाएगा आंसर नंबर 2, मतलब 2 का आंसर नंबर ए सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है किसी बहुपद की घात होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। किसी बहुपद की घात भिन्न संख्या नहीं होती, पूर्ण नहीं होता, ऋण नहीं होता, सिर्फ डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 3 का डी। 4 में है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए डज नॉट इक्वल 0 का आलेख होगा। देखिए, जब भी द्विघात बहुपद होती है तो उनका परवलय होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, 4 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। 5 में एक शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या। देखिए, शून्यक 2 को दिया है, जिसमें भी शून्यक 2 निकलता है वो द्विघात बहुपद होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद। देखिए, शून्यक दिया हुआ है तो 2 6 को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, तो 6 दूना 12, 6 दू 8, तो 8 और 12 वाला जो भी सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12 सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर डी हिसाब सही है। 7 नंबर में द्विघात बहुपद वाई एक्स स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक होंगे। देखिए, दोनों ऋणात्मक आंसर होगा। शून्यक जब आप निकालेंगे तो दोनों आंसर निगेटिव में आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। 8 में यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा। देखिए, व्युत्क्रम करेंगे तो 2 का माइनस 2 होता है, सी में आ जाएगा, वो के जगह पर आ जाएगा, इसलिए माइनस 2 आंसर होगी। 8 का ऑप्शन बी। 9 में है कि पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 को P1 का मान रखें, मतलब P के जगह 1 रखना है, मतलब x जितना भी है 1 रखेंगे तो सबका वैल्यू -6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी। युग्म समीकरण 2x प्लस 4y प्लस 3 12x y प्लस 6x बराबर 6 का वैल्यू होगा 10 का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि 2x प्लस 4y बराबर 3, 12y प्लस 6x बराबर 6। आप यहाँ पे गौर करेंगे तो y पहले कर दिया है, x को बाद में कर दिया है, इसलिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का कंपेयर करके आपको निकालना है, इसका कोई आंसर नहीं होगा, ये समांतर है। आगे आपका 11 नंबर है कि केंद्र प्रवृत्ति की माप होती है। देखिए, माध्य बहुलक मानक विचलन होता है लेकिन माध्यक नहीं होता है। 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रेक्षक 14 15 13 ये बहुलक निकालने का है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वो बहुलक कहलाता है। आप गौर करेंगे 15 3 बार आया है, इसलिए 15। 12 का ऑप्शन नंबर सी, आंसर 15 हो जाएगा। 3 में है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 प्राकृतिक 1 से 5 तक को जोड़ करके 5 से भाग दे दीजिए, आपको 15 5 या 15 हो जाएगा। आंसर नंबर 3, मतलब आंसर 3 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परीक्षण इतना का माध्यक निकालना है आपको। माध्यक निकालने के लिए दोनों को तरफ से बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के बाद आपको बीच में देखेंगे 12 आएगा, वही 12 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 का माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना। देखिए, माध्यक और बहुलक का कॉम्बिनेशन होता है, माध्यक और माध्यक आ गया है तो बहुलक, आंसर नंबर सी। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 में ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर होता है, ये फॉर्म है, ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो इसका 17 का बी ऑप्शन हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल लेस देन वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि किसी घन का किनारा ए इकाई हो तो इसका विकर्ण क्या होगा। 18 का विकर्ण पूछा है तो √a इकाई हो जाएगा। घन पूछा है, घन का किनारा तो 6 किनारा होता है, इसलिए √3। विकर्ण पूछा है सिर्फ विकर्ण, तो √a इकाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 18 का ए। आर त्रिज्या तथा ऊंचाई h वाले लंब वृत्त शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h घन इकाई हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी। 20 का है यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा। जब अनुपात 4:25 है तो इनका स्क्वायर निकालेंगे, 2 का 4 5 का 25, ऑप्शन नंबर डी। 20 का ऑप्शन नंबर डी। यदि समांतर सरणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सर्वांतर कितना होगा। देखिए, -2
सर्वांतर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 का ऑप्शन नंबर डी होगी। समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0? तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बराबर 0 लेके आप चेक करेंगे तो 22वां पद आंसर में होगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी। समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर तथा ए सी 13 सेंटीमीटर है तो साइन सी बराबर होगा 12/13 निकल जाएगा। ऑप्शन से निकाल देगा 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करके आप पीबीएच के फॉर्म में तोड़ देंगे तो 23 का ऑप्शन नंबर सी आएगा। 24 कॉस थीटा बराबर पी हो तो टेन थीटा का मान कितना होगा? कॉस थीटा बराबर पी माना है तो पी बाई कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है। इस तरह से हम तोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए √1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी। 24 का ए। 25 का 1 बाय साइन थीटा का मान कोसेक थीटा होता है, 1 बाय साइन का उल्टा कोसेक होता है। 26 का सेक बी इंटू कॉस बी बराबर 1 हो जाएगा। सेक इंटू कॉस का अपोजिट होता है, 1 बाय साइन थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा। 24 का बी हो जाएगा, 26 का डी हो जाएगा और 24 का ए हो जाएगा। 27 कॉट थीटा 1/√3 है तो सेक थीटा का मान कितना होगा? वही पीबीएच में तोड़ेंगे। 27 का कॉट थीटा 1/√3 है, सेक थीटा का मान 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि ए 45 डिग्री साइन ए प्लस कॉस ए बराबर √2 हो जाएगा, इनका वैल्यू पुट करेंगे तो 45 डिग्री का 2 साइन अल्फा बराबर 2 हो तो ए कितना होगा? तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 होगा। साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है तो 90 डिग्री का मान 29 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर में tan 21 बटे cot 69, tan cot का अपोजिट है इसलिए बाई के रूप में है तो 1 आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर 1। और यदि एबीसी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी तो क्षेत्रफल एबीसी बटे पी स्क्वायर 9/4, ए बी 18 है तो बीसी 15 है तो पी आर का मान कितना होगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और 32 सेंटीमीटर मतलब 31 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 32 में त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर एंगल क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो देखिए जब भी ऐसा हल होता है पाइथागोरस प्रमेय है, क्यू बराबर 90 डिग्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32 का ऑप्शन नंबर डी। 33 त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रम से भुजाओं पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार है कि एस टी समांतर क्यू आर है। यदि पी एस x सेंटीमीटर, एस क्यू x माइनस 2 सेंटीमीटर, पी टी एक्स प्लस 2 सेंटीमीटर तथा टी आर x माइनस 1 सेंटीमीटर हो तो एक्स का मान कितना होगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप डायरेक्ट बनाएंगे तो 4 सेंटीमीटर ही आएगा। 34 में त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रम से भुजाओं ए बी और एसी पर इस प्रकार है। डी समांतर बीसी यदि ए डी बटे डी बी 4/5 है तो एसी 18 हो तो ए का मान 8 सेंटीमीटर निकलेगा, अर्थात 34 का ए ऑप्शन और 33 का भी ए ऑप्शन सही। 35 का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। 6 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी। 35 का ऑप्शन नंबर सी। 36 का किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो बाहरी से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ऑप्शन नंबर बी। 37 और 38 नंबर में फिगर है। दी गई आकृति में ए ओ बी बराबर 130 सेंटीमीटर है, 130 डिग्री है, सॉरी 130 डिग्री है तो ए पी बी 130 180 में माइनस करेंगे 50 डिग्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 का ऑप्शन नंबर बी। 38 दी गई में टी पी टी क्यू दो स्पर्श रेखाओं केंद्र वाले इस प्रकार है कि टी पी क्यू बराबर 50 डिग्री है तो ओ पी क्यू का वैल्यू कितना होगा? 30 डिग्री होगी। 39 में बाहर रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के अभिनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो देखिए 3 हो जाती है। बाहर रूप से कहा है, स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के अभिनिष्ट रेखाओं की संख्या 3 हो जाएगी। यदि दी गई कृत्रिम बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है ए ओ बी 40 डिग्री है तो ए बी का मान कितना होगा? 40 है तो आंसर हो जाएगा डी 70 डिग्री हो जाएगी, 70 डिग्री। 41 का वाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है 0, वाई अक्ष पूछा है तो ऑप्शन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। समांतर श्रेणी 0 1/8 1/4 3/8 का सर्वांतर हो जाएगा। ठीक है, सर्वांतर पूछा 1/8 हो जाएगा 42 का ए ऑप्शन। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा? 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 का डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 ए 0-8 बी -12 0 मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु आपका 44 का बी हो जाएगा -6 -4 हो जाएगी। 45 यदि त्रिभुज के एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक ए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है कि केंद्र का मान होगा x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। यदि बिंदु P2 3 0 Q 4 के और R x6 - 3 संरेख है तो Q का मान तो 46 का 0 हो जाएगा, K का मान संरेख हो जाएगी। 47 का त्रिभुज एबीसी के शीर्ष 04 00 30 हो तो इसका परिमाण 12 ही होगा। आप निकाल के इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो 45 का ऑप्शन नंबर डी, 46 का ऑप्शन नंबर डी, 47 का ऑप्शन नंबर बी।
48 का है P30Q70R84 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई होगा, 8 वर्ग इकाई होगा। ऑप्शन नंबर डी 48 का ऑप्शन नंबर डी है। 49 त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री अर्थात बी होगा, 49 का बी ऑप्शन होगा। 48 बिंदु P30Q70R84 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 इकाई होगा, 48 का ऑप्शन नंबर डी। 49 त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री, 49 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 50 का त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR है, क्यों एंगल Q बराबर 40 डिग्री है तो P बराबर कितना डिग्री होगा 100 डिग्री हो जाएगी। 51 में 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 51 का के किस मान के लिए x + 2y बराबर 3, 3x + ky बराबर 9 संपाती को रेखाओं को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर डी। 51 का 6 मतलब ऑप्शन नंबर डी। यदि a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों इक्वल है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 होगा, हल होगा कितना, हल होगा अनगिनत होगा। 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर डी, 51 का ऑप्शन नंबर डी, 52 का ऑप्शन नंबर सी। 53 निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो 2x² - 2x + 1 2x × -x का होल स्क्वायर + 2 ये द्विघात होगा, बाकी सब त्रिघात या कट जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, 16x³ ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये सब में क्यूब है, 53 क्यूब हो जाएगा इसको हल करेंगे तो 53 का ऑप्शन नंबर सी और 54 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 55 यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p = 0 का मूल समान होता है, p का मान कितना होगा 0 8 होगी, p का मान 0 और 8 होगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि समीकरण x² - kx + 4 = 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान कितना होगा, k < -4 हो जाएगी, तब मतलब 56 का ऑप्शन नंबर ए। 57 यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण x² - 3√3x - 12 = 0 के मूल अल्फा + बीटा - √3 है तो ऑप्शन सी 2√3 आंसर होगा, 2√3 आंसर होगा। 58 में समांतर श्रेणी 3 से 111 का 14वां पद कितना होगा, 14वां पद 55 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 58 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 59 कौन सा समांतर श्रेणी में है, -6 या देखे लगातार घट रही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 का ऑप्शन नंबर ए, 58 का ऑप्शन नंबर बी। 60 समांतर श्रेणी 16 11 6 और 1 - 4 का nवां पद कितना होगा, तो nवां पद 21 - 5n हो जाएगा, मतलब 60 का बी ऑप्शन सही हो जाएगी। 61 यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिणाम समान होता है, वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, तो वृत्त का व्यास 4 होगा, 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होता है, 3 सेंटीमीटर गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा, 62 का बी ऑप्शन। यदि किसी वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 25 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा, 63 का ऑप्शन नंबर सी। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 8 6 5 है तो उनका विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगा, 5√5 सेंटीमीटर, मतलब 64 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 156/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 65 का बी ऑप्शन। 63 का सी ऑप्शन, 64 का ए ऑप्शन, 65 का बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, 3/2 ये प्रायिकता नहीं हो क्योंकि 1 से बड़ा हो जाएगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है 0, तो 66 का डी ऑप्शन सही है और 67 का ए ऑप्शन सही है। एक पासों को फेंका एक विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी 68 का सी। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता 3/10 ऑप्शन नंबर सी 69 का सी। एक पर अच्छी प्रकार से फिटी गई ताश की गड्ढे में एक पता या दृश्य निकाला जाता है तो इसका काला रंग होने की प्रायिकता 1/26 ऑप्शन नंबर सी 70 का सी। 71 साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री क्रॉस कॉट 30 डिग्री, सब 30 डिग्री का वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसका आंसर नंबर 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 71 डी। 1 - 10 स्क्वायर 45 1 + 10 स्क्वायर 45, 45 का वैल्यू पुट करेंगे 72 का ऑप्शन नंबर बी साइन 0 डिग्री। बिंदु 7 10 किस पाद में स्थित है, प्रथम पाद, ऑप्शन नंबर ए 73 का ऑप्शन नंबर ए। 10 45 10 60 डिग्री का वैल्यू होगा 1:√3 ऑप्शन नंबर सी 74 का ऑप्शन नंबर सी। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा x0 ऑप्शन नंबर ए 75 का ऑप्शन नंबर ए होगा। एक छड़ की लंबाई और छाया की त्रिज्या 1:√3 है, शून्य का उन्नयन कोण कितना होगा 1/√3 10 30 डिग्री, मतलब 76 का ए 30 डिग्री होगा। 77 मूल बिंदु से बिंदु r - xy की दूरी कितनी हो जाएगी, ऑप्शन ए √x² + y² एक ही हो जाएगी। बिंदु P 78 का P57 Q8 11 के बीच की दूरी 5 कहीं होगी, 78 का ऑप्शन नंबर बी। रेखा y4 का आलेख निम्न में किस बिंदु से गुजरेगी, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वह है ही नहीं, 0 4 होनी चाहिए, वह है ही नहीं। 79 का
डी ऑप्शन। राशि के मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है? 1 ऑप्शन नंबर सी। 81 का ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? √25 ऑप्शन नंबर ए √25। निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या है? √9/√27। ये अपरिमेय संख्या, बाकी सब परिमेय संख्या होता है। 83 का ऑप्शन नंबर सी। यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका माध्य कितना होगा? अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर ए 1 अभाज्य संख्या माध्य 1 होता है। 84 का 1 हो जाएगा। 0.13 पर रैंकिंग को ऑप्शन नंबर सी 13/99 आंसर हो जाएगा। 85 का सी, 83 का सी, 84 का ए, 85 का सी ऑप्शन सही है। 86 18 72 का मासा 18 चौके 72, मतलब ऑप्शन नंबर ए 18 का ए सही है। √12 का परिमेय क्रम गुणांक होगा, इसको जब तोड़ेंगे तो 2√3 होगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि पी एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक 2pq के रो का होता है। 86 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 87 का ऑप्शन नंबर डी सही है और 88 का ऑप्शन नंबर ए सही है।